खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। विद्युत निगम कर्मी को लूटने के बाद जबरन जहर पिलाकर ली जान। बगड़ तिराहे के समीप हुई वारदात। अलवर में कार्यरत था भरतपुर निवासी कर्मचारी। दहेज की खातिर दो बहनों की हत्या के बाद गुपचुप दाह संस्कार के प्रयास के लगे आरोप। पियर पक्ष ने कटुमर क्षेत्र के ससुराल जनों के खिलाफ करवाई रिपोर्ट। बुजुर्ग के खाते से शातिरों ने निकाली करीब 2.5 लाख की रकम। कालाकुआं निवासी को ATM कार्ड के जरिए बनाया शिकार। और प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हुई मैराथन दौड़। भाजपा ने शहीद स्मारक से भगत सिंह सर्किल तक किया आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। जिले के बगड़ तिराया क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने विद्युत निगम के कर्मचारी का अपहरण कर उसे लूट लिया। इसके बाद जहरीला पदार्थ पिलाकर रास्ते में फेंके गए और इस कर्मचारी की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। जानकारी के अनुसार भरतपुर के लोधा वही गांव निवासी 35 वर्षीय चंद्रमोहन जांगिड़ विद्युत निगम में इलेक्ट्रीशियन के पद पर कार्यरत था। वह घर से ड्यूटी के लिए निकला था, लेकिन रास्ते में कुछ अज्ञात बदमाशों ने उसका अपहरण कर लिया और 15,000 की राशि लूट ली। इसके बाद उसे जहरीला पदार्थ पिलाकर रास्ते में फेंक कर चले गए। पुलिस के द्वारा चंद्रमोहन को अलवर के सामंत चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक चंद्रमोहन के 2 बच्चे हैं, जिनके सर से पिता का साया उठ गया। सर, मृतक का नाम चंद्रमोहन है। चंद्रमोहन सन ऑफ मान सिंह, जाति जांगिड़, निवासी लोधावई, हाल महाराजा सूरजमल नगर भरतपुर में किराए पर रहते हैं। ये बिजली विभाग में सरकारी कर्मचारी हैं। 13 तारीख को चंद्रमोहन अपने कार्यस्थल ड्यूटी क्षेत्र के लिए 3:35 पर रवाना होगा। वहाँ से वो ऑटो में जाता है और डीग में उसकी संचरण बिजली विभाग में ड्यूटी है। और 14 को नहीं आने पर शंका हुई, परिजनों को बताया। चचेरे भाई यानी कि चंद्रमोहन के बड़े भाई नवीन ने सूचना दी कि भाई साहब चंद्रमोहन घर नहीं आया। तो मैंने कहा कहाँ गया है? उसने बोला कि ड्यूटी से नहीं आया। हमने पूछताछ की, फोन पे काफ़ी तलाश की और जितना बन सका हमने खूब तलाश की। फिर हम पूरे परिवारजन इकट्ठे हुए, मानस बनाया कि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराएं। गुमशुदगी की रिपोर्ट के लिए हम 15 तारीख को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उससे पहले हमने सब जगह ढूंढा, जितनी दौड़ धूप गाड़ी घोड़ा बस से करनी थी। जब हमने 15 को रिपोर्ट दर्ज करा दी तो हमें खा करके इसकी हालत बिगड़ रही है और ये कह रहा है कि मुझे कई जनों ने गाड़ी में बिठा करके यहाँ धक्का देके छोड़ गए हैं और मेरी नाक पकड़ के कुछ जहरीला पदार्थ मेरे मुंह में डाल दिया है और वहाँ उल्टी करने लगा। वहाँ पर श्री मीना जी, हाँ, उसके बैग में उन्होंने पुलिस को बताया था। चंद्रमोहन ने हमें, पुलिस ने बताया कि उनके बैग में, चंद्रमोहन ने बताया मेरे बैग में 15,000 रुपये थे, वो निकाल लिए और उसको जहरीला पदार्थ खिला करके उसकी हत्या की और मतलब वहाँ छोड़ दिया उस हाल में। और वो पुलिस द्वारा आनंद फानंद में, जैसा कि उन्होंने बताया, एम्बुलेंस बुला करके मैं पुलिस की गाड़ी पीछे उसको GH अलवर में, राजीव गांधी अलवर में इलाज के लिए भर्ती कराया। इसी दौरान मेरे चचेरे भाई नवीन ने अलवर में अपने किसी नज़दीकी रिश्तेदार को फ़ोन किया कि मेरा भाई के साथ ऐसी घटना है, आप तुरंत पहुंचिए। उन्होंने हमको पहुंच करके सूचना दी कि अभी उन्हें एडमिट करा दिया गया है और हमको व्हाट्सएप पर उसका पूरा हाल बताया। उपचार के दौरान जब वहाँ से रवाना हो गए हम लोग, तो बड़ौदा में के समीप आने पर हमें ये बताया गया कि चंद्रमोहन की मौत हो चुकी है। कितने बच्चे हैं इनके? इनके 2 बच्चे हैं सर, छोटी क्लासों में पढ़ते हैं। क्या काम करते थे?
ये विद्युत विभाग में सरकारी कर्मचारी के तौर पर काम करते हैं। दहेज के लिए 2 सगी बहनों की हत्या के आरोप सामने आए हैं। हत्या के बाद ससुराल वाले गुपचुप अंतिम संस्कार करने की फिराक में थे। इसी दौरान ग्रामीणों ने पियर पक्ष को सूचना दे दी। पियर पक्ष के आने की भनक लगते ही ससुराल पक्ष के लोग घर छोड़कर भाग गए। यह घटना कटुमर क्षेत्र के नंगला फरासिया की है। दिसंबर 2021 में मृतका वंदना की शादी शैलेंद्र और उसकी बहन अंजना की शादी कैलाश से हुई थी। गारू गांव में मृतकाओं का पियर था। पियर पक्ष का आरोप है कि ससुराल वाले चौपहिया वाहन एवं 11 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। गत 23 जनवरी को दोनों विवाहिताओं को घर से बाहर भी निकाल दिया गया था। इसके बाद हाल ही 9 अगस्त को पंच पटेलों की मौजूदगी में सहमति के बाद दोनों विवाहिता अपने ससुराल लौट आई थी। आरोप है कि शनिवार को दोनों विवाहिताओं के साथ जमकर मारपीट की गई और इसके चलते उन्होंने दम तोड़ दिया। उधर सूचना मिलने पर मौके पर डीएसपी अशोक चौहान और कटुमर थानाधिकारी सुरेंद्र शर्मा सहित जाब्ता पहुंचा। इसके अलावा साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल टीम मौजूद रही। दोनों महिलाओं के शव को कटुमर पीएचसीएच लाया गया। उनके पिता गोविंद जाट ने अपनी दोनों बेटियों के पति शैलेंद्र और कैलाश सहित ससुराल जनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। फरासियों के नगले में 2 बच्चियां या महिलाओं की मौत हो चुकी है। इस सूचना पर मैं उच्च अधिकारियों को सूचित करते हुए घटनास्थल पर पहुंचा। वहां पर 2 महिलाएं मृत मिली। उनको मैं लेकर के जाब्ते की मदद से सीएचसी पहुंचा हूं। सीओ साहब भी घटनास्थल पर पहुंचे और सीओ साहब और मैं दोनों मिलकर के यहाँ पे पोस्टमार्टम करा रहे हैं। कौन सी टीम मिलाई गई है? एफएसएल टीम मिलाई हुई है। एमओबी टीम घटनास्थल पर है। घटनास्थल पर गार्ड लगा हुआ है और इन्होंने परिवादी पक्ष ने तहरीर दे दी। उसमें मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। क्या आरोप लगाया? दहेज प्रताड़ना कर मृत करना। लड़की मृतका का भाई लगता हूँ। क्या घटना हुई है? घटना ये कभी इन्होंने दहेज के ऊपर मांग के लेके मारपीट और उत्पीड़ना मानसिक प्रेशर करते थे इनको। हमारे पास बच्चे आई थी, फिर हमने पंचायत के जरिए पंचों ने कहा कि हम इनको तंग नहीं करेंगे और इन्होंने सुबह इनकी हत्या कर दी गई और ये गाड़ी की और 11 लाख रुपए लड़कियों से मांग करते थे। आप ये जो पंच पटेल कब लेके गए, कब हुई पंचायत से? ये पंच पटेल 9 तारीख को। तो घटना कब हुई है? घटना आज हुई है 8 बजे। कैसे पता लगा? हमको पता लाली ने हमारे पास फोन किया था, तो ये 2 मिस कॉल आई। उसके बाद हमने फ़ोन किया तो फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। तो हमने ऐसे इस तरीके से हमने सूचना ली और हमको दूसरा अमर सिंह है वहाँ का, उसने की कि लाली उनसे बात करो तुम। तब हम मांग क्या है आपकी? हमारी मांग ये है कि इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और हमारा फांसी पर लटकाया जाए। ऐसे दहेज के लोभियों को समाज में कोई रहना नहीं चाहिए। शहर के कालाकुआ निवासी एक बुजुर्ग व्यक्ति के खाते से बदमाशों ने 2.5 लाख रुपए एटीएम कार्ड के जरिए निकाल लिए। जानकारी के अनुसार रिटायर्ड विद्युत कर्मी योगेश चंद्र विजय अपने घर से कुछ ही दूरी पर स्थित एटीएम से राशि निकालने के लिए 10 दिन पहले गए थे, लेकिन उनका एटीएम वहीं पर गिर गया। बुजुर्ग ने समय पर एटीएम ब्लॉक करवाने में लापरवाही कर दी। ऐसे में अज्ञात बदमाशों ने एटीएम कार्ड के जरिए 10 से 18 सितंबर के बीच खाते से 2,40,000 रुपए निकाल लिए। पीड़ित ने अरावली विहार थाने में मामला दर्ज कराया है। मैं वहाँ गया था बैंक पैसे निकालने, तो वहाँ निकालने के बाद मेरे को जमा कराने थे पैसे, तो मैंने जमा करा दिया 20, 5 में घर लिया है। एटीएम मेरा मतलब कहीं गिर गया और गिरने के बाद मैं घर आ गया। मुझे जब कल जरूरत पड़ी तो मैंने वो एटीएम देखा, मैं एटीएम नहीं था मेरे पास। तो मैं बैंक गया, बैंक जाने से पता लगा सारे पैसे निकल चुके थे। खाते बंद करा कर, एटीएम बंद करा कर मैं अरावली थाना बिहार में मैंने शिकायत दर्ज करा दी। भाजपा अलवर दक्षिण के खेल प्रकोष्ठ की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रविवार को मैराथन दौड़ हुई। इस दौरान धावक शहीद स्मारक से भगत सिंह सर्किल तक उत्साह से दौड़े। जिला खेल संयोजक रजनीश बांगा ने बताया कि पहले 3 स्थानों पर रहे धावकों को मेडल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन फिट इंडिया हिट इंडिया के तहत यह दौड़ आयोजित हुई। भारतीय सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी जिला खेल प्रकोष्ठ की ओर से आज
एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। यह मैराथन दौड़ शहीद स्मारक से और भगत सिंह चौराहे तक जाएगी। इसका रूट जो है पहले भगत सिंह से स्टार्ट होगा और उसके बाद नंगली का सर्किल, बिजलीघर का चौराहा और इसका समापन जो है भगत सिंह चौराहे पर होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो मैराथन में दौड़ में स्थान प्राप्त करेंगे उनको मेडल दिया जाएगा और उसके बाद सांत्वना पुरस्कार के रूप में उनको मेडल दिया जाएगा। तो ये एक, क्योंकि मोदी जी का मिशन है, नरेंद्र मोदी का, प्रधानमंत्री जी का, कि फिट है इंडिया तो हिट है इंडिया, इसी मिशन को आगे लेते हुए आज हम लोगों ने मैराथन दौड़ का एक आयोजन किया है, जिसमें सभी बच्चे बढ़ चढ़कर, पदाधिकारी बढ़ चढ़कर सभी भाग ले रहे हैं। वहीं पार्टी नेता डॉक्टर पंकज गुप्ता का कहना था कि प्रधानमंत्री द्वारा लागू योजनाएं तमाम वर्गों को फायदा पहुंचा रही हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है और विश्वकर्मा जयंती है। और नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने जनधन अकाउंट खोलने से अपनी शुरुआत करी और तमाम तरह की उज्ज्वला योजना, घर घर जो अकाउंट खोले हैं और घरों में इतना सारा टॉयलेट, शौचालय बनाए हैं और उसके बाद तमाम तरह का पूरे देश में एक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो जाल फैल गया है, बड़े बड़े एयरपोर्ट, बड़े बड़े बस अड्डे, रेलवे स्टेशन और इतना जबरदस्त आत्मविश्वास पूरे देश में पैदा किया है, पूरे विश्व में हिंदुस्तान के युवाओं में पैदा किया है कि आज हमारे देश का आत्मविश्वास ही अलग है, हमारे देश के युवाओं का आत्मविश्वास अलग है। अभी G20 का समिट हुआ है, पूरे विश्व के अंदर अपनी छाप छोड़ी है। तो हम ऐसे विश्व पुरुष, ऐसे युग पुरुष हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देते हैं। उधर इस कार्यक्रम में भाजपा के जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता और अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। और वहीं पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अलावा विश्वकर्मा जयंती भी मनाई जा रही है। इसके तहत खाती, सुनार, कुम्हार, लोहार और चर्मकार जैसे वर्गों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13,000 करोड़ की घोषणा की है। वरिष्ठ भाजपा नेता आहूजा के अनुसार ऐसी योजनाओं के बल पर आमजन पार्टी को पूरा सहयोग देंगे। आज दिनांक 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाया गया। अलवर में सुबह मैराथन दौड़ हुई, राजस्थान भर में कई कार्यक्रम हुए और सौभाग्य से आज 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती भी है। विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में कौशल कारीगरों को, जिनमें सुथार, खाती, कुम्हार, बढ़ई और सुनार, लोहार, इन सब को कौशल के लिए 13,000 करोड़ का उन्होंने एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। वो 13,000 करोड़ में इन सब कारीगरों को मिलेगा लाभ, बहुत बड़ा लाभ। अब लाभ लेने के लिए लोगों की आतुरता माननीय मोदी जी, भारत की सरकार की तरफ बढ़ रही है। तो आज जन्मदिन का तोहफा माने या विश्वकर्मा जयंती पर उनकी ओर से एक सौगात माने। आज उनके जन्मदिन पर और विश्वकर्मा जयंती पर 13,000 करोड़ दिए गए कौशल कारीगरों को, यह एक बहुत बड़ी बात है। कार्यकाल उनका जनता जवाब देगी। 2014 में, 2019 में जवाब दिया, अब 2019 का जवाब 2024 में देगी। निश्चित रूप से 2/3 बहुमत से भारत की सरकार, इंडिया कहना उन्होंने छोड़ दिया, भारत की सरकार, वर्तमान केंद्र सरकार भारी बहुमत के साथ जीत करके आएगी। जनता ही इस बात का जवाब देगी। हम अगर पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता कहेंगे तो ये होगा कि हम लोग किसी अहम के कारण कर रहे हैं। हम कोई अहम नहीं पालते, जनता सब जानती है और जनता इसका जवाब देगी। और वहीं विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने रविवार को बैठक की। इसमें 11 विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारी एवं ब्लॉक इंचार्ज मौजूद रहे। जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि शहर में काली मोरी पुल के समीप मोजपुर हाउस में इसका आयोजन किया गया है। इस दौरान चुनाव से पहले पार्टी को बूथ स्तर तक और अधिक सुदृढ़ करने पर विचार विमर्श हुआ। इसी कड़ी में मेरा बूथ मेरा गोरा अभियान पर विस्तृत चर्चा एवं रायशुमारी की गई। देखिए, अलवर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आने वाले विधानसभा चुनाव को पूर्व तैयारियां जो हैं उसको लेकर के मीटिंग की गई। इस मीटिंग में हमारे सारे 11 विधानसभाओं 11 इंचार्ज और 22 ब्लॉकों के 22 इंचार्ज जो विधानसभाओं से प्रभारी है, हमने इनकी मीटिंग बुलाई है। उसमें सबसे अहम जो कारण है बुलाने का वो यह है कि हमने जो पहले बूथ कमेटियां बना रखी थी
उसमें मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम के तहत एक नया हम स्लोगन आज दे रहे हैं, मेरा बूथ सबसे मजबूत। जो भी जिला कांग्रेस कमेटी का, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का और मंडल कांग्रेस कमेटी का कार्यकर्ता जिस बूथ पर रहता है या कोई पदाधिकारी रहता है, उसको हम उस बूथ की जिम्मेदारी देंगे और उनकी जिम्मेदारी फिक्स करेंगे कि आपके बूथ से कांग्रेस पार्टी जीतनी चाहिए। आपको पूरे प्रदेश में, पूरे जिले में, पूरे ब्लॉक में इधर उधर घूमने की बजाय अपना बूथ मजबूत करना है। बूथ अगर मजबूत हो गया, बूथ पर अगर हर कार्यकर्ता और पदाधिकारी अपनी पार्टी को जिता लाए तो निश्चित रूप से हम 11 सीट तो अलवर जिले में जीतेंगे। रूपारेल नदी के बहाव क्षेत्र में तारबंदी से अवैध कब्जे के आरोप सामने आए हैं। वहीं राजस्व विभाग आंखें मूंदे हुए है। अलवर करौली मेगा हाईवे पर मालाखेड़ा तहसील क्षेत्र में नदी, पहाड़ और तालाब पर भी भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं। बतौर उदाहरण सोनपुर में खसरा नंबर 703 गैर मुमकिन नदी के रूप में दर्ज है। यहाँ एक व्यक्ति ने राजनीतिक संरक्षण के चलते अपनी जमीन को आगे बढ़ाते हुए नदी के बहाव क्षेत्र पर तारबंदी कर दी। साथ ही यहाँ मिट्टी डालकर भूमि को खेती के लिए तैयार कर लिया है। ग्रामीण संजय सिंह का आरोप है कि इस अतिक्रमण के कारण नदी का बहाव रुक जाएगा। साथ ही अन्य गांवों में खेतों की सिंचाई करने के लिए किसानों को पानी नहीं मिल पाएगा। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत मालाखेड़ा प्रशासन को की है। ग्रामीणों के अनुसार अलवर निवासी इस व्यक्ति ने यहां टुकड़ों में काश्तकारों से भूमि खरीदी थी। ग्राम पंचायत बंदीपुरा में इसकी इंतकाल की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई है। सरपंच बुधराम और समाजसेवी मोहन सिंह के अनुसार गैर मुमकिन नदी एवं पहाड़ की रजिस्ट्री हो भी नहीं सकती। साथ ही यहाँ तारबंदी करना गलत है। उधर जब इसे लेकर तहसीलदार, पूर्व तहसीलदार और हल्का पटवारी से बात की गई तो वे बचते हुए नजर आए। जबकि भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अनुसार गैर मुमकिन नदी पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई अपेक्षित है। इसकी रिपोर्ट पटवारी करता है। कारवा पूर्व तहसीलदार अजय मधुकर का कहना है कि यह मामला उनसे पूर्व का है। वहीं मौजूदा तहसीलदार राकेश जैन ने कहा हल्का पटवारी को भेजकर मामले की जांच करवाने की बात कही है। अलवर शहर में चोरियों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब भीकम सैयद मोहल्ले में सूने मकान को निशाना बनाते हुए चोरों ने जेवरात सहित 5000 की नकदी पार कर ली। रामगढ़ निवासी त्रिभुवन शर्मा यहां किराए पर रहते हैं। परिवार के लोग बाहर गए हुए थे। इस दौरान चोरों ने सोने चांदी के जेवरात सहित बच्चों की गुल्लक में रखे 5000 रुपए चुरा लिए। उसका साला एक्सपायर हो गया था, वो शिवाजी पार्क था। भाई भाभी सारे यहाँ ताला लग रहा था, ताला तोड़ लिया पीछे से। फिर उसके बाद में सुबह हमको पता लगा उसके बच्चे को हम स्कूल छोड़ने के लिए ड्रेस लेने के लिए आए थे। यहाँ पे बेटी आई थी मेरी। तो उसने कही मम्मी मामा का मकान तो खुला पड़ा है। मैंने कहा बेटा देखा चित्र खुला कैसे है। फिर वो ऊपर आई तो सारा सामान वगैरह फैला हुआ पड़ा था। फिर हमने उसको फोन किया, वो शमशान में था। तिया करने के लिए गए थे उसका। कहाँ गए थे हम लोग? वो भैया गया हुआ था, उसका साला एक्सपायर हो गया था शिवाजी पार्क। क्या क्या सामान चोरी हुआ? अब उसका सामान काफी सामान गया। तो 2 जोड़ी तो उसके कानन के थे। हाँ, और चैन थी और बच्चे इनके जैसे वो पेज में आए हुए लच्छे वच्छे जो भी थे। सोने की चैन भी थी। एक को तो ओम था, एक का तो एक सोने की चैन थी बच्चे की। और दोनों में अभी बिन की 3 अंगूठी और पायलें 200-250 ग्राम की तो भारी शादी की पायलें। और वैसे उसके कन्यादान वगैरह में वैसे आई हुई पेज में आई हुई 7-8 जोड़ी भारी भारी पायल। करीब कम से भी कम नहीं तो ये लगा लो आप किलो भर के आसपास चांदी तो मान के चलो। पुलिस में रिपोर्ट दे दिया आपने? पुलिस ने रिपोर्ट कर लेकर आई है। क्यों उस दिन तो वो बेचारा परेशान था। वहाँ जगती EVM लग रहा था। वो भाभी है तो वो वैसे अपने भाई की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। उसको तो कुछ सुध-बुद्धि ऐसी नहीं है। उसने आकर नहीं जब ढंग से कुछ देखा है, जब जार के नीर से जब रिपोर्ट करवाई है। और वहीं जुबलीबास पर स्थित बाइक एक्सेसरीज की दुकान पर चोरी हो गई। यहां एक छात्र ने करीब 97,000 रुपए का सामान पार कर लिया। यह घटना CCTV कैमरे में कैद हुई है। उधर कोतवाली पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। शहरवासी किशन नदेड़िया ने बताया कि उनके भतीजे सौरभ नदेड़िया की जुबलीबास सर्किल पर दुकान है। यहाँ पहले भी सामान पार हो चुका है। वहीं अब CCTV कैमरे में नजर आ रहे युवक को जब पकड़ा गया तो पता लगा कि वह दुकान के बगल में बाइक धुलाई का काम करता है। उसने एक व्यक्ति के कहने पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी गोलू की निशानदेही पर सामान भी जब्त कर लिया गया है।
मेरे भतीजे की दुकान है स्कीम 2 में लाजपत में, उसमें जुबली बास पे ये मोटरसाइकिल रिपेयरिंग की। क्या हुआ था? ऑटो वॉश का। उसमें क्या हुआ कि एक पड़ोस का लड़का था, वो गाड़ी धुलाई करता था, वो रेगुलर अपनी दुकान पर आके बैठ जाता था। वो रेगुलर 8-7 महीने से चोरी कर रहा था, लेकिन अपने पास उसमें CCTV वगैरह कुछ भी नहीं थे। हमको लग रहा था माल पार हो रहा है धीरे धीरे, तो अपन ने उसमें CCTV लगाए। CCTV में उसकी फिर परसों उसकी फ़ोटो आ गई है। फ़ोटो गई, उसको पकड़ा तो उसने क्या कन्फेस कर लिया कि हाँ मैंने माल चोरी किया है, और ऐसे ऐसे अजय कुमार एक दुकानदार है, इसको दिया है। वो मेरे भतीजे का बचपन का दोस्त था जबकि। तो फिर अपन ने पुलिस में कंप्लेंट भी करी कंट्रोल रूम पे। कंट्रोल रूम वाले पुलिस वाले आए भी थे, तब तो उसने कन्फेस कर लिया कि हाँ मैंने माल लिया है सर। फिर उसकी दुकान से माल भी निकाला है, वो वीडियो है अपने पास। कितना माल लेके गया है चोरी करके? ये 70-80 हज़ार रुपये का माल ले गया है 7-8 महीने में। किस तरह चोरी करता था? ये पर डे 2-3 दिन में अपने लड़के से चोरी करवाता था। वो लड़का है जो गाड़ी धुलाई करता है, वो रोज़ CCTV में दिख रहा है। आता था दिन में, जब मैं नहीं होता था, मतलब भतीजा नहीं होता था, तभी मौका देख के दुकान में से आता था। क्या नाम है लड़के का? ना भतीजे का नाम तो सौरभ है, जिसकी दुकान है गोलू। लगातार चोरी कर रहा था? लगातार चोरी कर रहा था, और वो गरीब आदमी है, इसलिए अपन ने उसकी रिपोर्ट नहीं करी। न अजय की, जो अजय दुकानदार है, ये भी क्या बचपन का उसका दोस्त था, इसलिए हमने उसकी रिपोर्ट नहीं की। मैंने गरीब आदमी मर जाएगा, इसने कन्फेस कर लिया था कि मैं अभी दे दूँगा 20,000 रुपये, फिर 20,000 के लिए मैंने 20,000 के लिए ठीक है। तो गुस्से में उसके 2 थप्पड़ मार दिए थे, ऐसी कोई मारी नहीं। उधर वैशाली नगर थाना क्षेत्र के अंबेडकर नगर स्थित एक सूने मकान को अज्ञात चोरों ने निशाना बना लिया। चोर मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए की चोरी कर मौके से फरार हो गए। पीड़ित मकान मालिक ने बताया कि उनके बड़े भाई पुनीत की मृत्यु होने के कारण परिवार के लोग ताला लगाकर अपने पैतृक गांव सुडियाना चले गए थे। जब मकान मालिक अंबेडकर नगर स्थित अपने मकान पर आया तो उसे नकदी जेवर गायब मिले। पुलिस ने अज्ञात शातिरों के विरुद्ध चोरी का मामला दर्ज कर लिया है। और मामला ये क्या, मेरे बड़े भाई डेथ हो गई थी 1 तारीख को, तो हम 2 तारीख से सारे गांव में थे। अपना गांव में सुंडियाना नदबई तहसील भरतपुर में। तो सारी फैमिली वहीं पे गई हुई थी। यहाँ पे लॉक लगा हुआ था सारे मकान में। तो मैं क्या है 12 दिन हो गए थे। उसके बाद 15 तारीख को आया था शाम को यहाँ पे 5 बजे। तो मैं नीचे से मेरी बुक्स ले गया नीचे वाले रूम में से, जब तक सारा चीज़ सही थी 15 तारीख तक। फिर मैं 16 में आया सुबह, तो मैंने नीचे देखा ताला टूटा हुआ था। मैंने उसे खोलने की कोशिश की पर वो खुला नहीं। वो चोट से क्या है वो मिसमैच हो गया, उसको खुल ही नहीं रहा, वो डिसबैलेंस हो गए। फिर मैं ऊपर आया, ऊपर आके देखा तो दोनों ताले टूटे हुए थे दोनों रूमों के। फिर मैंने देखा कुछ सामान सारा फैला हुआ है अंदर से। फिर मैंने ताऊ जी को फ़ोन किया घर पे, ताऊ जी तुरंत वहाँ से आ गए। फिर भरतपुर से भैया ताऊ जी सारे फैमिली आ गई। फिर उन्होंने यहाँ पे आके सामान चेक किया तो बड़े भाई के रूम से तो 5,000 कैश गायब था। छोटी वाली भाभी जी थी, वो क्या है भाई एक्सपायर हुआ था, उसी से 1 दिन पहले आई थी जयपुर से। तो उनकी सोने की चेन, कान की 2 टॉकस थी और पायजेब थी पाँव की और 2 अंगूठी थी, उनकी ये गायब मिली। फिर उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट कराई यहाँ पे थाने में। उसके बाद फिर वो आए और उन्होंने अपनी कार्रवाई की। लगभग कितने की चोरी मानते हो आप? 1-2 लाख की तो होगी भैया करीबन। सतपाल महाराज के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में शहर में गुलाब बाग स्थित मानव उत्थान आश्रम से शोभा यात्रा निकाली गई। मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा रविवार को आयोजित शोभा यात्रा के साथ ही महिलाओं द्वारा कलश यात्रा भी निकाली गई। इसके जरिए एकता एवं भाईचारे का संदेश दिया गया। यह शोभा यात्रा प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस आश्रम पहुंची और उसके बाद प्रसाद वितरित किया गया। सेवादार भगवान सहायक गुप्ता ने आयोजन की जानकारी दी। आज 17 सितंबर को सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज का जन्म दिवस बड़े धूमधाम से पूरे संसार में मनाया जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में अरवर में भी ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें शोभा यात्रा, आध्यात्मिक जागरण यात्रा, जो शोभा यात्रा निकाल रही है महाराज जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, और उसमें कलश यात्रा भी शामिल है और सुंदर सुंदर भजनों के साथ में झांकियाँ निकल रही है। समाचार में वक्तों चला छोड़ से ब्रेक का, बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। पांडुपोल हनुमान जी का भरमेला 19 सितंबर को है। वहीं श्रद्धालुओं के लिए अलवर बस स्टैंड पर कंट्रोल रूम बनाया गया है। वहीं रविवार से 20 सितंबर तक 24 घंटे रोडवेज बसों का संचालन होगा। यहां मौजूद इंचार्ज रूपेश कुमार ने बताया कि पांडुपोल मेले के लिए 80 अतिरिक्त बसें लगाई गई हैं। 45 बसें अलवर बस स्टैंड से सीधी पांडुपोल जाएंगी और 35 बसें सरिस्का गेट से पांडुपोल के लिए चलेंगी। मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं को किराए में 50% की छूट दी जा रही है। ये जी हमने 17 से और 20 तक पांडुपोल महाराज जी का मेला है। इसमें हमारी व्यवस्था पूरी है और इसमें 45 बसें अलवर से पांडुपोल के लिए हैं और 35 बसें सरिस्का से पांडुपोल के लिए है।
और जैसे जैसे यात्रियों की संख्या बढ़ती जाएगी, हमारे पास पर्याप्त साधन है, हम यात्रियों के हिसाब से साधन बसें उपलब्ध कराते रहेंगे। बिल्कुल, आज से हमारा जो मेला है हमने यहाँ से बस स्टैंड से शुरू कर दिया गया है और चेक पोस्ट से जगह जगह पे लगा दी गई है और हमारी यहाँ से पूरी व्यवस्था है। किराए में राज्य सरकार के निर्देशानुसार 50% की छूट कर दी गई है। अलवर शहर में श्री भूरासिद्ध हनुमान जी की 5वीं विशाल ध्वज यात्रा 19 सितंबर को निकाली जाएगी। संयोजक हेमंत जयमन ने बताया कि यह यात्रा जगन्नाथ जी के मंदिर से आरंभ होकर भूरासिद्ध हनुमान मंदिर पहुंचेगी। भक्तों में इसे लेकर उल्लास का माहौल बना हुआ है। इस शोभा यात्रा में अनेक झांकियां और बैंड शामिल रहेंगे। इसके अलावा प्रसाद वितरण भी किया जाएगा। हनुमान जी महाराज की जय। भूरासिद्ध हनुमान जी महाराज की जय। 5वीं विशाल ध्वजा यात्रा श्री श्री 1008 भूरासिद्ध हनुमान जी महाराज की जगन्नाथ मंदिर से और भूरासिद्ध हनुमान मंदिर तक निकाली जाएगी। यह पिछले 5 वर्षों से हम ये ध्वजा यात्रा निकाल रहे हैं और इस वर्ष एक विशाल ध्वजा यात्रा है। इस ध्वजा यात्रा में पूरे शहर भर से अनेक भक्तगण शामिल होंगे और यह यात्रा जगन्नाथ मंदिर से होती हुई घंटाघर से चर्च रोड और चर्च रोड होते हुए भूरासिद्ध हनुमान मंदिर पहुंचेगी और वहां इसका समापन होगा। सभी भक्तों में बहुत हर्षोल्लास है और हनुमान मेले के अवसर पर ये एक ध्वजा यात्रा निकालकर भक्तों में श्रद्धा भाव का माहौल रहेगा। ये कार्यक्रम 19 सितंबर 2023 को मंगलवार दोपहर 2 बजे से स्टार्ट हो रहा है, जो कि जगन्नाथ जी की मंदिर से यात्रा प्रारंभ होगी, घंटाघर होते हुए भूरासिद्ध मंदिर तक समाप्त होगी। हमारी यही आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु आने की कृपा करें। कालाकुआ की निवासी वंशु शर्मा हरियाणवी अभिनेत्री के रूप में प्रसिद्ध हैं। वे अपने नए गानों के प्रमोशन के लिए रविवार को अलवर पहुंची। साथ ही बताया कि उनके 2 नए गीत सोनोटेक म्यूजिक चैनल पर रिलीज हुए हैं। इनमें से गीत का शीर्षक है बच्चे की जान। इसके अलावा दूसरा गीत जीजा ऑन द घोड़ी अंतरजातीय विवाह पर आधारित है। इन दोनों गानों के निर्देशक और निर्माता राजेश सिंह पुरिया हैं। वंशु शर्मा ने जानकारी दी कि सारस फिल्म्स के बैनर तले उनका एक अन्य गीत भी रिलीज हुआ है। इनकी शूटिंग हरियाणा के रोहतक जिले सहित दिल्ली में हुई है। मेरे काफी सॉन्ग पहले आ चुके हैं और मैंने अलवर में आके पहले भी कॉन्फ्रेंस की थी। आप सभी को पता होगा, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुझे बहुत ही अच्छा सपोर्ट और बहुत ही अच्छा प्यार मिला था, क्योंकि मैंने शिकायत की थी। तो इसलिए मैं अब अपने दोनों सॉन्ग दोबारा लेकर आई हूँ। न्यू सॉन्ग है, जस्ट अभी 2 दिन पहले और जस्ट अभी 2 घंटे पहले एक सॉन्ग आया है। तो जो 2 दिन पहले मेरा सॉन्ग आया है वो है राजेश सिंह पुरिया जी का सॉन्ग है जीजा ऑन द घोड़ी। ये सॉन्ग इंटरकास्ट पर है, इंटरकास्ट जो लव मैरिज होती है उन पर है ये सॉन्ग। तो ये सॉन्ग, इस सॉन्ग के डायरेक्टर प्रोड्यूसर राजेश सिंह पुरिया जी है, मेरे को एक्टर मोहित सिंह पुरिया जी है। तो और ये जो सॉन्ग है ये राजेश सिंह पुरिया जी ने ही गाया है, क्योंकि शायद आप सब जानते होंगे वो काफ़ी अच्छे सिंगर, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब है, मल्टी टैलेंटेड है। ये जो मेरा सॉन्ग है ये सोनोटेक चैनल पे ही है, जो हरियाणवी इंडस्ट्री का बहुत ही पुराना चैनल है और लोकल चैनल भी है, मतलब जो डिस पर भी आते हैं। सोनोटेक चैनल, सपना चौधरी के बहुत सारे गाने सुने होंगे ऑफकोर्स आप सबने। तो मेरे सॉन्ग्स भी सोनोटेक पे ही आ रहे हैं। और जो अभी जो 2 घंटे पहले जो सॉन्ग आया है, 9 बजे रिलीज हो गया था मेरा सॉन्ग गन हाथ में, उसका टाइटल है गन हाथ में। वो सॉन्ग सोनू राठी जी ने प्रोड्यूस किया है, डायरेक्ट किया है और उनके भांजे ने ये सॉन्ग गाया है। और उसमें मेरे को एक्टर है विकास सैनी जी। तो वो जो अभी जो 2 घंटे पहले सॉन्ग आया वो सारस फिल्म्स प्रोडक्शन पे आया है। बहुत ही अच्छा सॉन्ग है। मेरे दोनों सॉन्ग मुझे बहुत अच्छे लगे हैं और उन दोनों सॉन्ग्स को ही मैं प्रमोट करने आई हूँ। प्लीज़ आप अपनी अलवर की बेटी को पहले की तरह सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए और गाने को इतना ऊंचा पहुंचा दीजिए कि मुझे दोबारा आना पड़ जाए। आप सबको स्पेशली थैंक यू बोलने के लिए। स्वच्छ अलवर स्वस्थ अलवर अभियान के तहत मेडिकल कैंप लगाया गया। लायंस क्लब अलवर मत्स्य ने इसका आयोजन अखेपुरा स्थित केशव आदर्श अध्ययन संस्थान एवं संस्कार केंद्र में किया। इस दौरान बच्चों की स्वास्थ्य जांच हुई, साथ ही नए वस्त्र और 65 हाइजेनिक किट वितरित किए गए। शिविर संयोजक सीपी गुप्ता एवं पूर्व सचिव मृदुल खंडेलवाल ने बताया कि माधव सेवा समिति द्वारा यह केंद्र संचालित किया जा रहा है। कैंप के दौरान पूर्व अध्यक्ष गिरीश गुप्ता ने बच्चों को हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान
प्रदान की। साथ ही विमल जैन, सचिव विनोद अग्रवाल, अध्यक्ष संदीप अग्रवाल और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। शिविर के दौरान डॉक्टर महेश जैन, डॉक्टर अंकिता अग्रवाल और ललित मोहन शर्मा ने सेवाएं दी। सभी बच्चों को पंकज गोयल द्वारा नई ड्रेस भी वितरित करवाई गई। योग सेवा समिति द्वारा अलवर शहर के मंगल विहार पार्क में बुजुर्ग महिला पुरुषों का सम्मान किया गया। इसके अलावा उनका जन्मदिन भी मनाया गया। समिति की पदाधिकारी दीप्ति ने बताया कि उनका संगठन बुजुर्गों की सेवा के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। इस मौके पर संगीत के कार्यक्रम भी आयोजित हुए। देखिए, बुजुर्गों का कार्यक्रम हमने पहली बार किया है इस तरीके का। ये तो हर साल पिछले 13 साल से संस्था जो होती है अभावग्रस्त बच्चों को लेकर आती है, उनका जन्मदिन मनाती है। तो लेकिन अब यार कह रहे हैं ना, जैसे हमने हमारे प्रोग्राम की थीम को चेंज किया है, फिर हम बुजुर्गों को लेकर आए हैं और ये प्रोग्राम पहली बार हुआ है। इसमें हमारे साथ 20 बुजुर्ग जुड़े हुए हैं जो कि प्रभु का आसरा आश्रम से। तो आज के कार्यक्रम में क्या खास है मैडम? आज के कार्यक्रम में ये खास है कि मतलब हम आज की पीढ़ी को ये संदेश देना चाहते हैं कि देखिए, ये बुजुर्ग भी हमारे ही परिवार का हिस्सा है। ये बुजुर्ग भी हमारे ही मतलब ये हमारे आने वाला भविष्य है कि हम अपना भविष्य कैसा चाहते हैं। जैसा क्योंकि हमारे बच्चे देखेंगे वैसा ही वो आगे करेंगे। तो हमें हमारे माता पिता, हमारे बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। आज के प्रोग्राम में हमने उन बुजुर्गों के लिए पहले नाश्ता, उनका पहले स्वागत किया है, फिर उनका नाश्ते का कार्यक्रम रखा है। फिर बुजुर्गों से हम उनका कहते हैं ना, जीवन का क्या उनका एक्सपीरियंस रहा है वो उनसे सुनेंगे। साथ में उनके थोड़ा सा गाने गुनगुनाएंगे। उनके लिए कुछ खेल प्रतियोगिता रखी हैं। फिर उसके बाद में हमने उनके लिए खाने की व्यवस्था की। भाजपा के अंबेडकर नगर स्थित जिला कार्यालय पर एससी मोर्चे की बैठक का आयोजन किया गया। मोर्चा जिलाध्यक्ष सीताराम किराड़ ने बताया कि इस दौरान परिवर्तन यात्रा के स्वागत को लेकर चर्चा हुई। वहीं कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव के लिए कमर कसने का आह्वान भी किया गया। आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर अनुसूचित जाति सम्मेलन शहर विधानसभा का आयोजित हुआ है और ऐसे सम्मेलन प्रत्येक विधानसभा में आयोजित होने हैं। हमारे प्रदेश की परिवर्तन यात्रा जो आ रही है 20-21 को हमारे जिले में पधार रही है, उसकी स्वागत के लिए तैयारियों के लिए इस बैठक का भी आयोजन किया गया है। दूसरी बात, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भाई मोदी जी के नेतृत्व में इन 9 सालों में जन कल्याणकारी योजनाएं अनुसूचित जाति वर्ग के लिए की गई है, उनको बताया गया है और अनुसूचित जाति समाज से ये आगे निकल करके आया है। अगर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा आज अनुसूचित जाति वर्ग को विकास की योजनाओं लाभ मिला है, उसके लिए धन्यवाद भी दिया है। और आने वाले चुनावों में नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे पूरे राजस्थान में। और राजस्थान में इस निकम्बी और नकारा गहलोत सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प जनमानस ने बना लिया है और एससी समाज राजस्थान में अहम भूमिका निभाएगा इस सरकार को उखाड़ फेंकने। महात्मा मोहनदास सेवा समिति अलवर के 11 पदों के लिए चुनाव रविवार को गायत्री मंदिर रोड स्थित चंद्र प्रभु वाटिका में करवाए गए। इस दौरान सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक मतदान के चलते चहल पहल बनी रही। सहायक निर्वाचन अधिकारी जितेंद्र चौधरी ने बताया कि इस चुनाव में पतंग और उगता सूरज पैनलों के तहत प्रत्याशी मैदान में थे। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, प्रचार मंत्री, कोषाध्यक्ष और मंत्री आदि के पदों के लिए चुनाव करवाए गए। महात्मा मोहनदास सेवा समिति अलवर के चुनाव आज दिनांक 17/9/2023 को चंद्र प्रभु वाटिका जैन वाटिका में हो रहे हैं, जिसमें कुल 284 सदस्य अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। कुल 11 पदों के लिए निर्वाचन है, जिसमें 5 कार्यकारिणी के सदस्य हैं और 6 पद हैं, जिनमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, प्रचार मंत्री, कोषाध्यक्ष और मंत्री के पद। कुल मतदाता इस सेवा समिति में 284 हैं, जिनमें से 236 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग 1 बजे तक कर लिया। ये मतदान की प्रक्रिया सुबह 9 बजे शुरू हुई थी, जो कि 3 बजे तक चलेगी। मतदान समाप्ति के तुरंत पश्चात आधे घंटे के बाद हम काउंटिंग का काम शुरू करेंगे। काउंटिंग के रिजल्ट उसके तुरंत बाद घोषित कर दिए जाएंगे। उधर समिति के चुनाव परिणाम रविवार शाम घोषित कर दिए गए। इनमें पतंग पैनल के प्रत्याशी विजेता रहे हैं। इनमें अध्यक्ष रामरतन सैनी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष भोरेलाल सैनी, उपाध्यक्ष झम्मन लाल, महामंत्री बाबूलाल, कोषाध्यक्ष बनवाई लाल सैनी और प्रचार मंत्री महेंद्र सैनी चुने गए। इसके अलावा 5 सदस्य निर्वाचित हुए हैं। आज महात्मा मोहनदास सेवा समिति के विधिवत रूप से चुनाव संपन्न हुए। मैं सबसे पहले तो अपने समाज के सभी मतदाताओं का एवं सहयोगियों का हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पूर्ण आज अपना एक समर्पण की भावना से बाबा की समिति से जुड़ने का प्रयास किया
और सबने ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि मात्र ही 284 वोट थे, लेकिन उसमें से आप देखो 278 वोट मतलब टोटल काउंटिंग ये हुई है। इससे ये पता चलता है कि समाज में किस तरीके से जागरूकता आ रही है और इस समिति के लिए मतलब कितनी उत्सुकताएं लोगों को है। बहुत कम टाइम के अंदर ये चुनाव हमने रखा और तेजपाल जी कार्यकारी अध्यक्ष थे इस चुनाव समिति के, तो मैं तो सभी को धन्यवाद देता हूं। और साथ ही पतंग पैनल राम रतन जी सैनी जो इसके अध्यक्ष है और बाकी पतंग पैनल के सभी सदस्य तकरीबन 80 वोटों से ऊपर सभी पदाधिकारी विजयी हुए हैं। उधर मालाखेड़ा और बरखेड़ा से भी सैनी समाज के प्रतिनिधि मतदान करने पहुंचे। इस दौरान पूर्व सरपंच घीसाराम सैनी, मनीराम सैनी आदि मौजूद रहे। सेवा समिति है मोहिने बाबा की प्याऊ अलवर, जो में ये अलवर और ग्रामीण का 6 मेंबर हैं बरखेड़ा से, जो हम चुनाव लड़ाए जा रहे हैं। जगनलाल सैनी अध्यक्ष पद पे, कट्टी घाटी लिवार वालों फौजी वोट देने आए हैं। अलवर के महावर ऑडिटोरियम में रेवा को ब्राह्मण गौरव सम्मान समारोह आयोजित किया गया। श्री सनातन ब्राह्मण महासंघ फाउंडेशन ने एक कार्यक्रम किया। संयोजक अंशु मिश्रा एवं यश जोशी ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान परशुराम के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं अध्यक्षता सौरभ भारद्वाज ने की। उधर वक्ताओं ने ब्राह्मण समाज के राजनीतिक रूप से सक्षम होने पर जोर दिया। वहीं प्रदेश महासचिव प्रदीप शर्मा ने सरकार से मांग की है कि EWS आरक्षण 10% से बढ़ाकर 15% किया जाए। उधर समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में महंत प्रकाश दास, विधायक संजय शर्मा, वरिष्ठ भाजपा नेता पंडित धर्मेंद्र शर्मा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा और महिला मोर्चा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल मिश्रा सहित आकाश मिश्रा सहित IPS महेश भारद्वाज आदि मौजूद रहे। पास आ जाए उसमें बिना अक्कल लगाए उसकी मदद कर दे। दूसरे, आप सब लोगों के सामने बैठे हो हमारे वरिष्ठ जनों, आपको जनार्दन का रूप दिया है, आप हमारे भगवान हो कि आज से रब से ही, क्योंकि देखिए साहब, जिस समाज का राजनीति में हस्तक्षेप नहीं होता वो उसको इस बार सारे जिले में करें और घर पे बैठे बैठे सरकार नहीं बनाए। ब्राह्मणों का मतदान प्रतिशत आता है 40%, 95%। राशन डीलर के हमले में घायल ग्रामीण ने अलवर में इलाज के दौरान रविवार को दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार कठुमर के ग्राम तसई में डीलर ने 45 वर्षीय समुद्र सिंह को राशन किट देने से मना कर दिया था। दूसरे गांव से किट लेकर आने के बाद जब समुद्र सिंह ने डीलर के पास जाकर विरोध जताया तो उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया। यह घटना 12 सितंबर की है। उपचार के दौरान समुद्र सिंह की जान चली गई। पुलिस ने रविवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। मृतक का समुद्र सिंह पुत्र छोटेलाल जाति राजपूत निवासी तसई है और ये मामला राशन सामग्री को लेकर हुआ है। मीना देवी राशन डीलर है तसई की, उसका खास भतीजा गौरव सिंह उसके कार्य को संभालता है और उसने राशन सामग्री दी नहीं थी। फिर दूसरे पैते मुश्ताक खान पैते राशन डीलर पैते लेके आया था और वहां ने कही कि भैया तू तो मेरे पहले बता ना रहा और अब कैसे वो कोई किट मिल गई, तो इसी बात को लेकर के मारपीट की है और डंडा चलाए। नाक में अंदर से यहाँ से फ्रैक्चर वगैरह हो गया, खून नहीं रुका, सारा खून निकल गया। और 12 तारीख की घटना है, इसी 12 की। और आज साहब यहाँ में जो अपना सामान्य हॉस्पिटल अलवर है, आज उसने दम तोड़ दिया। यही इलाज चल रहा था सरकारी हॉस्पिटल में। सर पारिवारिक स्थिति बिल्कुल खराब है, गरीब है, बहुत कुछ मतलब नहीं है बिल्कुल भी। जो बच्चे कितने इनके? बच्चे 5 थे, 5 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। 6 बच्चे, 2 की शादी होगी। हाँ, 2 बच्चियों की शादी कर दी है, जो भी मिलजुल के नहीं है। काहे ने सबन ने मतलब सहयोग करके उन बच्चियों की शादी करी है। पत्नी काम करती है? पत्नी काम करती है, सब मतलब खेती कियारी संभालती है और ये खुद जो है पैर से विकलांग भी है, मजदूरी लायक भी नहीं है। 12 तारीख को 12/9/2023 को करीब 2:15 बजे ये पीड़ित है ये समंदर सिंह पुत्र छोटे लाल जाति राजपूत निवासी तसई थाना कठुमर पाया था, जिसने तहरीर रिपोर्ट दी थी कि मैं राशन डीलर के गौरव के पास राशन लेने गया, मेरा राशन नहीं दिया, तो मैं मुश्ताक धन सिंह नगरा से राशन लेकर आया
मैंने वो उसको कहा कि तो आप मेरे को मना कर रहे, मेरे किट में सामान नहीं है, तो आप मेरा सामान तो वहाँ से मैं ले आया। इतना कहने पर मेरे नाक पर गौरव ने डंडा मारा और मेरी पत्नी बचाने आई तो उसके साथ उसने धक्का मुक्की की और उसको बेअदब किया। उस पर हमने मुकदमा दर्ज कर लिया 323, 341, 354 IPC में, और मजरूब समंदर सिंह का मेडिकल कराया CSC कटुमर, यहाँ से MO साहब ने उसको रेफर कर दिया अलवर के लिए, जो अब तक जेर इलाज अलवर ही था। आज उसकी मृत्यु हो गई। आरोपी वक्त घटना से ही फरार है। अलवर की पावर लिफ्टिंग टीम के कप्तान आशीष जैमन ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। साथ ही सीनियर वर्ग की टीम ने बेंच प्रेस चैंपियनशिप में जीत हासिल की है। स्टेट टूर्नामेंट का आयोजन को फलोदी में किया गया था। अलवर जिले की सीनियर पुरुष वर्ग टीम ने चैंपियनशिप पर कब्जा किया। साथ ही महिला वर्ग में टीम उप विजेता रही। विभिन्न भार वर्गों में अलवर के आशीष जैमन सहित धर्मेंद्र सिंह और योगेश यादव ने गोल्ड मेडल जीते हैं। साथ ही महिला वर्ग में नैन्सी जांगिड़ और पूजा जोशी ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। अलवर टीम के कोच शहरजाद खान थे। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं जिला पावर लिफ्टिंग संघ के सचिव प्रशांत अवस्थी। कठुमर की उगसी गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई। साथ ही एक व्यक्ति झुलस गया। खेत में कार्य करते समय अचानक बिजली गिर गई। मृतका और उसका परिजन बाजरे की कटाई के लिए अपने खेतों पर गए थे। वहीं बिजली गिरने के बाद इन दोनों को जटवाड़ा CSC लाया गया। यहाँ चिकित्सकों ने 60 वर्षीय मिथिलेश सिंह को मृत घोषित कर दिया। उधर झुलसे रामनिवास का उपचार चल रहा है। गाँव उगसी में एक महिला व पुरुष बाजरे की कटाई कर रहे थे। उसी दौरान आकाशीय बिजली गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें एक महिला की मृत्यु हुई है व एक व्यक्ति घायल हुआ है। घायल व्यक्ति का उपचार राजकीय चिकित्सालय में चल रहा है। मृतका मिथिलेश का पोस्टमार्टम में पंचनामे की कार्रवाई राजकीय चिकित्सालय खेड़ली में करवाई जा रही है। क्या नाम है सर जो घायल हुए हैं उनके, और जो मृतका है उसका? मृतका का नाम मिथिलेश है और घायल का नाम रामनिवास। कौन सी जगह चल रहा है घायल का इलाज? राजकीय चिकित्सालय खेड़ली। समाचार में फिर से रुकेंगे एक छोटे सा विराम के लिए। आप बने रहिए ATL TV के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। पृथ्वीपुरा में इंदिरा रसोई का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने शुक्रवार को किया था, लेकिन शनिवार को यहां ताला जड़ दिया गया। ऐसे में संबंधित संस्था जहां खाना नहीं बना सकी, जरूरतमंद लोग पेट भरने के लिए पहुंचे, लेकिन उन्हें मायूस लौटना पड़ा। पूर्व सरपंच इंद्रमल मीणा और राकेश बैरवा ने वर्तमान सरपंच पर इंदिरा रसोई घर पर ताला जड़ने का आरोप लगाया है। वहीं सरपंच का मोबाइल स्विच ऑफ मिला। उधर विकास अधिकारी सतीश कुमार के अनुसार मामले की जानकारी किए जाने के साथ ही पंचायत को पत्र लिखा जा रहा है। वसुंधरा रसोई योजना या मोदी रसोई योजना कर दी जाएगी तो हम इसको चालू करेंगे, अन्यथा आचार संहिता से पहले इसकी चाबी मैं नहीं दूंगा। जबकि सभी ग्रामीणों में रोष है, सारे लोग यहाँ भोजन करने के लिए 8 रुपए में टोकन कटवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब ताला लगा हुआ है। लोग वापिस परेशान होकर बैरंग लौट रहे हैं। परिवर्तन संकल्प यात्रा के आगमन पर बगड़ तिराया क्षेत्र में स्वागत होगा। रामगढ़ के पार्टी नेता चौधरी इंद्रपाल सिंह को इसका दायित्व दिया गया है। सिंह के अनुसार यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। वहीं 25 सितंबर को जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में क्षेत्र के लोग काफी संख्या में पहुंचेंगे। यात्रा हमारे यहाँ 21 तारीख को रामगढ़ विधानसभा में जालूकी पॉइंट से शुरू होकर जालूकी, गोविंदगढ़ और रामगढ़ के बीच में 2-3 जगह और हमारी सभाएं हैं। इसका रामगढ़ के बाद फिर हमारी सभा बगड़ तिराए पे है। बगड़ तिराए की सभा का जो जिम्मेदारी है वो मेरे ऊपर दी गई है, तो जिम्मेदारी को मैं पूरी तरह से निभा रहा हूँ और बहुत अच्छे से स्वागत के लिए तैयारी कर रहा हूँ। और मैं नहीं, वो पूरी विधानसभा में जिन जिन के लिए पॉइंट दिए गए वो सारे लोग अच्छी तरह से उन पॉइंटों के लिए काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी भव्य स्वागत किया जाएगा शोभा यात्रा। 150 सीटों से ज़्यादा हमारी सीटें आएंगी, भारी बहुमत से हमारे पार्टी की सीटें आएंगी और हम सरकार बनाएंगे। सर, इस चुनाव में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनकी जो नीतियां हैं या उनके विकास कार्य हैं, उसका फायदा मिलेगा? पूरा फायदा मिलेगा। हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जो योजनाएं जो भारत देश के लिए चलाई हैं, उन सारी योजनाओं को हमें पूरा लाभ मिल रहा है और सब लोगों को जन जन तक हमारी योजनाएं पहुँची है, सबको लाभ मिल रहा है और अच्छा हमारा नेतृत्व भी बहुत अच्छा रहेगा। आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, क्या कहना चाहिए? यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन हम बहुत तहे दिल से मना रहे हैं। हमने जैसे फल बांटने का काम, ब्लड डोनेशन का काम, गरीब बच्चों को वस्त्र बांटने का काम, ये सारी चीज़ें मुहिम हमारे द्वारा चलाई गई हैं। हमारी पूरी पार्टी, पूरे कार्यकर्ता इस मुहिम में जुटे हुए हैं। खरीफ की कटी हुई फसल पर बारिश होने से किसानों के अरमानों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में बारिश होने के साथ ही खेतों में कटी पड़ी बाजरे की फसल को नुकसान हुआ है। इससे पहले समय पर बारिश नहीं होने के कारण ज्वार और बाजरे की फसल में 50% क्षति हो चुकी है। वहीं अब बारिश से खेत में कटी हुई फसल की गुणवत्ता पर विपरीत असर पड़ेगा। उधर भारतीय किसान संघ के रामचरण गुर्जर, शिवलहरी हनुमंत सिंह और सतीश कुमार चौधरी के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सर्वे करवाकर किसानों को आर्थिक सहयोग उपलब्ध करवाया जाए। वहीं भारतीय किसान यूनियन के गणपत सिंह, भूपत सिंह, धर्मी चौधरी और ईश्वर सिंह आदि के अनुसार गत वर्ष में सितंबर माह के दूसरे पखवाड़े में बारिश होने से फसल नष्ट हुई थी। इसके बाद तत्कालीन जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी यहां कर्मचारियों को लेकर पहुंचे और नष्ट फसल का सर्वे करवाया था। मौजूदा जिला कलेक्टर से भी ऐसी अपेक्षा बनी हुई है। लोक देवता बाबा भरतरी का मेला 21 सितंबर को शुरू होगा। वहीं ग्राम पंचायत मेला कमेटी आदि द्वारा यहां साफ सफाई करवाई जा रही है। इसके अलावा जल भराव को देखते हुए पानी की निकासी के अलावा जगह जगह दवा का छिड़काव भी किया जा रहा है। मेला मजिस्ट्रेट धीरेन्द्र सोनी ने इंतजामों की जानकारी प्रदान की। उधर भरतरी धाम में पदयात्रा करते हुए भक्त पहुंच रहे हैं। रविवार को बूंदाबांदी के बीच यह सिलसिला जारी रहा। शनिवार की देर रात्रि भी अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे पर अनेक पदयात्री नजर आए। वे बाबा भरतरी के जयकारे लगाते हुए और उनके भजन गाते हुए चल रहे हैं। और वहीं पांडुपोल मेले को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह नजर आ रहा है। सोमवार को मेले का उद्घाटन विधिवत रूप से पूजा अर्चना के साथ होगा। साथ ही प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी। रविवार को मंदिर को सजाया गया। इसके अलावा भंडारे का आयोजन भी किया जा रहा है। हरियाणा से आए भक्तों ने पांडुपोल हनुमान जी मंदिर परिसर में भंडारा आयोजित किया। बाबा का आशीर्वाद है, जो हो रहा है उन्हीं की कृपा से हो रहा है। हम जैसे कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हम उसमें खुश हैं। बड़ा अच्छा लगता है। हमारा प्राचीन मंदिर है, पांडु काल का है। यहाँ पे हनुमान जी ने
घमंड तोड़ा था उन शक्तियों का जो उस टाइम पे अजय थे। तो अगर यहाँ कोई मत्था टेकने आता है तो ये घमंड करके ना आए कि मैंने ये कर दिया। यहाँ कोई किसी का घमंड नहीं चलता, सब उनकी कृपा चलती है। उधर पांडुपोल महंत बाबूलाल शर्मा ने मांग उठाई कि मेले में श्रद्धालुओं को निःशुल्क प्रवेश दिया जाए। इस दिशा में पूर्व में हुई मुख्यमंत्री की घोषणा पर अमल होना चाहिए। टीवी चैनल के माध्यम से एक अनुरोध जरूर करूंगा कि हमारे श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय श्री अशोक जी गहलोत साहब जो 12 मई 2023 को मिनी सचिवालय का जब उद्घाटन किया था तो उन्होंने पूर्ण रूप से ये कहा था कि मैं पांडुपोल के लिए निःशुल्क व्यवस्था करूंगा, लेकिन दुर्भाग्य हमारा वो आदेश अभी तक पारित नहीं हो रहा। मैं ये कह रहा हूं कि हनुमान जी महाराज की कृपा से यदि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ये आदेश पारित कर दें तो हमारे मेले के अंदर और भी ज्यादा श्रद्धालु लोग बढ़ जाएं, अदर डेज में भी और लोग आएं और उनकी आस्थाएं आगे बढ़ें। उधर सोमवार रात्रि को मंदिर परिसर में जागरण का आयोजन होगा। रविवार को मंदिर में फूलों से सजावट हुई और प्रतिमा का श्रृंगार किया गया। हम इस समय पांडुपोल हनुमान जी महाराज जो मंदिर है उसके परिसर में है। हम बताएं कि यहाँ जो श्रद्धालु आ रहे हैं बड़े उत्साहपूर्वक आ रहे हैं और यहाँ आस्था का जन सैलाब उमड़ रहा है, क्योंकि जो मेले को लेकर भी यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं अपनी आस्था पूर्वक यहाँ मन्नतें मांगते हैं और यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। हम बता दें कि पांडुपोल हनुमान जी महाराज के स्थान पर हनुमान जी महाराज की लेटी हुई प्रतिमा है और यहाँ महाभारत काल से इसका इतिहास जुड़ा हुआ है। तो यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं और जो श्रद्धालु है यहाँ हनुमान जी महाराज की जो हनुमान चालीसा है उसका भी पाठ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो श्रद्धालु है उनमें खासा उत्साह देखने को मिला है, क्योंकि हम बता दें कि जो सरिस्का की वादियों में स्थित होने के कारण यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं उनको वन्य जीव भी देखने को मिल जाते हैं, उनकी आसानी साइटिंग हो जाती है और यहाँ हनुमान जी महाराज के दर्शन भी हो जाते हैं। तो यहाँ जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनसे बात कर लेते हैं। जी जी जी, कहाँ से आए हो सर आप? अलवर, राजस्थान। तो किस तरह का उत्साह है? बहुत बढ़िया, शुरू होने वाला है। किस तरह की भीड़ है? भीड़ बहुत ज्यादा है, अभी तो क्या सुबह का टाइम है तो अभी भीड़ और बढ़ने वाली है। अच्छा, महिला श्रद्धालु भी है जी? जी, हम मालाखेड़ा से। जी, किस तरह का आस्था उमड़ रही है और मेला भी है? बहुत अच्छा लग रहा है। मेला हनुमान जी महाराज के यहाँ एक बहुत ही सुविधा उनका तो होता ही है निपटारा, साथ ही साथ में आस्था का भी जनसैला बहुत अच्छा है। क्या इतिहास बताते हैं इसका? महाभारत काल का इतिहास भी है और वैसे भी आध्यात्मिक उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा इतिहास है यहाँ का। तो आप बालटा होके आते हो, पैदल आते हो या वाहन से आते हो? पैदल भी आते हैं, वाहनों से भी आते हैं। अच्छा, आज मौसम भी अच्छा है। मौसम भी अच्छा है, श्रद्धालु पेट पर लड़िया डंडोत वगैरह देते हुए भी आ रहे हैं। रास्ते में खूब सारे जनता सैलाब आ रही है। बाबा का मेला जात जड़ूले लोग का भी सबका है। शादी होने के बाद जो मन्नतें पूरी होती है तो शादी की ढोक देने के लिए भी लोग बाग यहाँ आते हैं। अच्छा, पूरी आस्था देखने को मिल जाती है, क्योंकि महाभारत काल से यहाँ का इतिहास है और जो रात और दिन का ये मेला भरा जाता है। अब हम दिखाएं तो पूरी तैयारियां है, क्योंकि रात्रि में यहाँ जागरण होगा। जागरण को लेकर अभी से तैयारी हो गई है और यहाँ पर जो 19 तारीख को यानी जो चतुर्थी है उसको भर मेला होगा और पूरी व्यवस्था यहाँ प्रशासन की भी रहती है, चाक चौबंद व्यवस्था रहती है और मेला परिसर में पूरी तरह उत्साह है और मेले को सजाया जा रहा है और जो प्रतिमा है उसकी भव्य झांकी भी रहेगी। मालाखेड़ा स्थित वाल्मीकि मोहल्ले में महर्षि वाल्मीकि मंदिर का निर्माण कर मूर्ति स्थापित होगी। यहां कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने भूमि पूजन किया। इस दौरान शिक्षाविद मूलचंद चौधरी, पूर्व सभापति मुकेश सारवान, पूर्व सरपंच राजेंद्र व्यास और नरेंद्र मीणा आदि मौजूद रहे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री जूली सहित अन्य अतिथियों का अभिनंदन किया गया। गौरतलब है कि भगवान श्री राम की मर्यादा और आदर्शों से परिचित कराने के लिए महर्षि वाल्मीकि ने आदि कवि के रूप में रामायण महाकाव्य की रचना की थी। उन्होंने विश्व को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान की। RTE राइट टू एजुकेशन कानून अपनी कांग्रेस सरकार ने बनाया है। कितना बड़ा स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, उसको गरीब के बच्चों को एडमिशन लेना पड़ेगा और उसका पैसा राजस्थान सरकार देती है, भारत सरकार देती है। तो ये जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए। हॉस्टल में आप रहना चाहते हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाइए। सावित्रीबाई फुले हॉस्टल आपके यहीं मालाखेड़ा में ही खोल दिया है। भेजिए बच्चियों को वहां रहेंगी, पढ़ेंगी, सीखेंगी और वहां पे रहना खाना सब सरकार की तरफ से, टोटल खर्चा सरकार की तरफ से है। 1 रुपए आपको देने की जरूरत नहीं। अलवर बच्चे रहना चाहते हैं, अलवर के अंदर रहिए। जयपुर रहना चाहते हैं, वहां रहिए। कोचिंग करना चाहते हैं, कोचिंग करिए। सारा पैसा राजस्थान सरकार देगी।
नारद की कृपा से वाल्मीकि महर्षि बने और डाकू रत्नाकर का रूप छोड़कर उन्होंने देव ऋषि नारद की कृपा से संस्कृत में रामायण काव्य की रचना की, जिससे आम जन को, धर्म प्रेमियों को धर्म और सत्य के मार्ग दिखाई दिया। आज उनकी याद को लेकर प्रदेश देश भर में वाल्मीकि की मूर्ति की स्थापना हो रही है, उनके मंदिर बन रहे हैं। इससे समाज को एक नई दिशा भी मिल रही है। भगवान की रचना को उन्होंने संस्कृत में पिरोया है और यह सर्वविदित है। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। यह सच्चाई आज भी आम जन के हृदय में अभिभूत है। मैं उद्देश्य सिंह। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी से टिकट लेने वाले संभावित प्रत्याशियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। यहां दावेदार आम जन के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। उधर रेणी प्रधान प्रतिनिधि मांगीलाल मीणा राजगढ़ में आयोजित श्याम बाबा के जागरण में शामिल हुए। साथ ही बाबा के अखंड ज्योति प्रज्वलित कर सुख समृद्धि की कामना की। श्याम जागरण समिति की ओर से अतिथियों का अभिनंदन किया गया। डॉक्टर भीमराव ज्ञान प्रकाश समिति की उपशाखा मालाखेड़ा की कार्यकारिणी गठित कर ली गई है। जाटो बैरवा समाज के छात्रावास पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष रामकिशोर जाटो की अध्यक्षता में सर्वसम्मति से कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस दौरान सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन सहित समाज के सभी लोगों को साथ लेकर चलने की बात कही गई। गौरतलब है कि कार्यकारिणी में राम सिंह बीजवाड़ उपाध्यक्ष, पीरूमल को महामंत्री, खेमचंद मास्टर को कोषाध्यक्ष, मुकेश जाजोरिया उप कोषाध्यक्ष, प्रभुदयाल बैरवा को सभा अध्यक्ष और सीताराम को उपसभा अध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही वीर सिंह संरक्षक होंगे। नटनेका बारा पर रूपारेल नदी में जलकुंभी वापस अपने पैर पसारने लगी है। नदी के पानी में अब तेजी से जलकुंभी उग रही है। गत दिनों बारिश के प्रभाव में जलकुंभी बह गई थी, लेकिन इसका पनपना फिर आरंभ हो गया है। ऐसे में स्थानीय लोगों ने जलकुंभी की सफाई की मांग उठाई है। जलकुंभी है जो वापस होने लग गई है। पहले बीच में बरसात नहीं हुई थी, फिर तब तो खत्म हो गई थी, लेकिन वापस अब इनका ज़्यादा प्रकोप होने लगे। इनको जल्दी खत्म करवाना चाहिए, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए चीज़ों के ऊपर। अच्छा, इससे क्या नुकसान होता है? इससे है कि पानी में जो जीव जंतु उनको थोड़ा दिक्कतें होती है और फिर पानी का जो रुकावट है वो भी बनी रहती है इसमें। अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सीएमएचओ श्रीराम शर्मा द्वारा निरीक्षण किया गया। इस दौरान चिरंजीवी योजना के लाभ और मौसमी बीमारियों को लेकर जानकारी जुटाई गई। सीएमएचओ के अनुसार चिरंजीवी योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कहा गया है। इसके अलावा भरतरी मेले के लिए भी चिकित्सा कर्मी लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि बेरा गाँव में दवा का छिड़काव से सर्वे करवाया जाएगा, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में होने के कारण यहाँ बरसात का पानी बढ़ता है। हमने यहाँ चिरंजीवी योजना में जो रजिस्ट्रेशन परिवार नहीं हुए हैं उनको रजिस्ट्रेशन के लिए कहा गया है, क्योंकि बड़ा कस्बा है, आसपास गांव ढाणी पड़ते हैं, तो कई बहुत से परिवार हैं जो चिरंजीवी योजना में पंजीकृत नहीं है। दूसरा, पांडुपोल और भत्री बाबा का मेला है, तो ये मेन रास्ता है जहाँ से बहुत से लोग यहाँ से जाएंगे। तो एंटी स्नेक वेनम की व्यवस्था की है, सभी दवाई की, कोई इंजरी हो जाए तो पट्टी और बेटाडीन की व्यवस्था की है। दूसरा, क्षेत्र में मौसमी बीमारियों के स्क्रब टाइफस और इसके मलेरिया केस है बेरा गांव में, तो वहाँ रैपिड रेस्पॉन्स टीम भेजाने के लिए कहा गया है। घर घर सर्वे करें आशा और एएनएम और डॉक्टर भी जाए। और क्योंकि वो रिमोट एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र का गांव है, वहाँ एमएलओ पानी भरा रहता है, तो जहाँ जहाँ पानी इकट्ठा है वहाँ एमएलओ डालें, फॉगिंग कराएँ, डीडीटी का स्प्रे करवाने। अकबरपुर कस्बे में जोहड़ की डूंगरी स्थित गिरिराज प्रजापति के मकान में करंट के चपेट में आने से 2 भैंसों की जान चली गई। वहीं पशुपालक महिलाएं विलाप करती नजर आई। गिरिराज प्रजापति ने बताया कि घर के परिसर में लगे खंभे में करंट के कारण यह घटना सामने आई। इनमें से एक भैंस गर्भवती भी थी। गनीमत रही कि करंट की चपेट में कोई व्यक्ति नहीं आया। लाइट से लट्ठा में एकदम से करंट आया है। 10-15 मिनट तक मेरे घर पे और मेरी दोनों भैंस मर गई। एक तो ब्यावर भैंस है, एक मेरी झोटी है बराबर। कम से कम 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया मेरे। करंट कितने तेज आया था? करंट खूब आया है यहाँ में, कम से कम 20 मिनट से 15-20 मिनट तक खूब आग लगी है हमें खंबे में। और खंबे में लगने के बाद यहाँ में सारी जमीन में करंट आ गया। हमें बच्चे थे, बच्चे मैंने इनके सारे आबाई नहीं दिया, बाहर ही भैंस ही बस
नुकनी ऊपर से ही गिर पड़ी थी। तो यहीं पास में जीएसएस भी है? हाँ, पास में जीएसएस है। इनसे कई बार कह दिया मैंने, कोई 10,000 मांगता है, कोई 20,000 मांगता है। किस बात के? पोल उपड़वाई के बदलवाबा का। मैंने कही इसको हटा दो, यहाँ से बाहर कर दो इसको। अच्छा, विद्युत विभाग मेरे कोई नहीं सुनी। अच्छा, इनकी लापरवाही है ना? हाँ, बड़ा हादसा भी हो सकता था, लेकिन बड़ा हादसा भी हो सकता था। बैरबानी बच्चे बाहर आते तो वो भी मरता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73वें जन्मदिन पर अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फल वितरण हुआ। भाजपा नेता एडवोकेट अशोक वर्मा के नेतृत्व में यहां फल वितरित किए गए। इस मौके पर पार्टी नेता जीतू शर्मा भी पहुंचे। साथ ही कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। उनकी लंबी आयु के लिए कामना की गई। ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में माननीय मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन सरकारी अस्पताल में फल वितरण करके और अन्य कार्यक्रमों में भाग लेकर जन्मदिन मनाया। प्रत्येक बच्चे के लिए, प्रत्येक परिवार के लिए, प्रत्येक देश की 135 करोड़ जनसंख्या के लिए सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, और इसी सोच का नतीजा है कि हम चांद पर पहुंचे हैं। सारे 135 करोड़ देशवासियों ने ऐसे सत्कर्म किए थे कि हमारे को ऐसा तपस्वी, ऐसा ओजस्वी और ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी मिले। आज देश को आजाद हुए करीब 75-77 साल हो चुके हैं आजादी के, परंतु 2014 के बाद से जिस प्रकार इस देश के अंदर अमूल चूल परिवर्तन हमारे को देखने को मिला। अभी दिल्ली के अंदर G20 देश की जो समिट थी और जो एक बैठक थी, उस बैठक से हमें ये एहसास हुआ कि आज हमारा भारत देश कितना आगे हो गया है। और अब चलते हैं खैरतल तिजारा जिले की खबरों की ओर। यहाँ पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर दिया है। पुरानी रंजिश के चलते हत्या की गई थी। किशनगढ़ एसएचओ अमित चौधरी के नेतृत्व में गठित टीम ने जांच के बाद खुलासा किया। गौरतलब है कि कोट कासिम के तिंगावा निवासी सुभाष यादव की इस गांव में सड़ी गली लाश मिली थी। हत्या के आरोप में खेमचंद एवं देवेंद्र को पकड़ा गया है। वे भी तिंगावा के निवासी हैं। तिगावा गाँव में जो 11 तारीख को हमें खबर मिली थी, स्कूल के कुछ बच्चों ने बताया कि उसके स्कूल के पीछे है बदबू आ रही है। तो उसके आधार पर एक डेड बॉडी जो मिली थी, जो पूरी तरह से सड़ी गली अवस्था में थी, जिसकी पहचान सुभाष पुत्र हरिराम अहीर निवासी तिगावा की पहचान हुई थी। और ये पता चला कि 8 तारीख से ही गायब था। तो 3 दिन तक ये डेड बॉडी वहाँ पर गायब रही, वहाँ पड़ी रही। तो इसमें हमने तुरंत जो है एक विशेष टीम गठित की। एसएचओ किशनगढ़ अमित चौधरी को उसमें जांच में लगाया। तो हमारी पूरी टीम ने अच्छी तरह से कार्रवाई करते हुए, कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए, इसमें 2 आरोपी जो है खेमचंद कुमार और देवेंद्र नाई, दोनों को इस ब्लाइंड मर्डर में जो है आरोपी पाते हुए गिरफ्तार किया है। खैरतल में 40 फुटा रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया गया। साथ ही मिठाई वितरित हुई। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रवीण जसोरिया, सेवक लालवानी, टीकम दास मुखी, शिशुपाल और मोहनलाल पोपटानी आदि की मौजूदगी रही। खैरतल तिजारा के निकटवर्ती ग्राम कोलान घाटी ततारपुर में गुरुद्वारा श्री गुरु हरिकृष्ण साहिब का नया भवन बनेगा। इसके लिए यहां निशान साहिब सुशोभित किया गया। इमारत बनाने के लिए बंता सिंह ने भूमि प्रदान की है। वहीं श्री आनंद साहिब के पाठ के बाद अरदास कर देग प्रसाद वितरित किया गया। इस दौरान बाबा प्रीतम सिंह, बाबा जोगेंद्र सिंह, बाबा बंता सिंह, निहाल सिंह और बचन सिंह आदि की उपस्थिति रही। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जो आप निशान साहब के दर्शन कर रहे हो, इतने गुरुद्वारा साहब श्री गुरु हरकृष्ण पातशाह बाला प्रीतम के नाँ से ये गुरुद्वारा साहब की अज निशान बुंगे लगे। सो गुरु कृपा करे। सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल की शौर्य जागरण यात्रा के आगमन पर भव्य स्वागत होगा। इसी क्रम में रविवार को खैरतल में कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इस दौरान प्रांतीय सह संपर्क प्रमुख योगेश गोयल ने मार्गदर्शन दिया। यह यात्रा सालासर बालाजी से होती हुई 18 सितंबर को शाम 6 बजे खैरतल पहुंचेगी। वहीं 7 बजे महावर धर्मशाला में विशाल धर्म सभा का आयोजन किया जाएगा। उधर बैठक में जिला उपाध्यक्ष प्रहलाद छंगानी, नवीन अग्रवाल, राकेश शर्मा, दीपेश शर्मा और कमलेश अग्रवाल आदि मौजूद रहे। देशव्यापी
शौर्य जागरण यात्रा के नाम से बजरंग दल पूरे देश में यात्रा निकाल रहा है। उसी क्रम में जयपुर प्रांत 16 सितंबर से श्री शुरू होके यात्रा विभिन्न स्थानों के में होती हुई भिवाड़ी जिले में ततारपुर चौराहा पर 18 तारीख की शाम को 5 बजे पहुंचेगी। वहां हमारे सभी कार्यकर्ताओं द्वारा उसका स्वागत होगा और उसको साथ जुलूस के रूप में कार रैली और बाइक रैली के रूप में पहल रसगन होते हुए खैरतल लाया जाएगा और खैरतल नगर में भिन्न भिन्न विभिन्न समाजों द्वारा और समाज सेवी संगठनों द्वारा पुष्प वर्षा से उनका स्वागत होगा और सभी पुरानी मंडी गलियों से होते हुए मार्केट से होते हुए महावर धर्मशाला पहुंचेगी। वहाँ धर्मशाला का आयोजन होगा और धर्मसभा में 500 से 1000 के बीच की संख्या रहने वाली है। खैरतल मंडी में किसानों के लिए बनाए गए फड़ों पर व्यापारियों ने अनाज रखा हुआ है। ऐसे में बारिश होने पर किसान अपनी उपज भीगने से नहीं बचा पाए। इस संदर्भ में कृषि उपज मंडी सेक्रेटरी को अवगत कराया तो उन्होंने भी कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया। उधर व्यापार मंडल अध्यक्ष सर्वेश गुप्ता ने भी इस समस्या को लेकर सचिव से बात की। वहीं व्यापार समिति अध्यक्ष अशोक डाटा ने बताया कि कृषि उपज मंडी प्रांगण में 6 फड़ मौजूद है। इनमें से 3 खुले हुए हैं जबकि 3 कवर्ड फड़ किसानों के लिए है। डाटा के अनुसार काश्तकारों के फड़ों में यदि व्यापारियों ने अपनी जिन्स रखी हुई है तो कृषि उपज मंडी प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। विद्युत निगम कर्मी को लूटने के बाद जबरन जहर पिलाकर ली जान। बगड़ तिराहे के समीप हुई वारदात। अलवर में कार्यरत था भरतपुर निवासी कर्मचारी। दहेज की खातिर 2 बहनों की हत्या के बाद गुपचुप दाह संस्कार के प्रयास के लगे आरोप। पियर पक्ष ने कटुमर क्षेत्र के ससुराल जनों के खिलाफ करवाई रिपोर्ट। बुजुर्ग के खाते से शातिरों ने निकाली करीब 2.5 लाख की रकम। कालाकुआं निवासी को एटीएम कार्ड के जरिए बनाया शिकार। और प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हुई मैराथन दौड़। भाजपा ने शहीद स्मारक से भगत सिंह सर्किल तक किया आयोजन। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने राष्ट्र के लिए, भारत के लिए अभूतपूर्व काम कर रहे हैं। आज विश्वकर्मा जयंती भी है और जो उन्होंने विश्वकर्मा बन करके और देश का नवनिर्माण किया है, देश की ख्याति पूरे विश्व में फैली है। हमारा भारत देश विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। अभी G20 हुआ है। हमारे युवाओं के अंदर आत्मविश्वास लौटा है। 2014 से पहले हमारे देश में बड़ी आत्मविश्वास की कमी थी। हमारे देश के सब लोग कहते थे कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता। चारों तरफ भ्रष्टाचार था और आलम सारे घोटालों का था। लेकिन 2014 के बाद जो उन्होंने अभूतपूर्व काम किए हैं, सबका साथ सबका विकास, जनधन अकाउंट खोले, उज्ज्वला योजना में गैस दी है, मकान बनवाए हैं, पक्की सड़कें, सड़कों का जाल, हाईवे, एयरपोर्ट, बस अड्डे और बड़े बड़े अभूतपूर्व काम किए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जबरदस्त बनाए, पूरे विश्व की यात्राएं की हैं और हमारे देश की मार्केटिंग की है। हमारे देश में पर्यटन बढ़ा है, हमारे देश में रोजगार बढ़ा है। हमारे देश में ये G20 के कारण भी पर्यटन आएगा, रोजगार बढ़ेगा और एक बहुत बड़ा हमारे युवाओं का पूरे विश्व का बाजार मिला है। पूरे विश्व में हमारे देश के युवा जा रहे हैं, आ रहे हैं। वहाँ से हमारे देश के युवाओं की, हमारे देश के, हमारा जो पासपोर्ट है उसकी कीमत बढ़ी है। तो ये अभूतपूर्व काम हुआ है। ये लोग बात कहते हैं रोजगार, मैं कहता हूँ कि उन्होंने रोजगार में
पूरे विश्व में रोजगार दिया है, हिंदुस्तान में रोजगार नहीं दिया है। हमारे देश का आत्मविश्वास बढ़ा करके, हमारे देश के पासपोर्ट की कीमत बढ़ा करके उन्होंने पूरे विश्व में हमारे युवाओं को रोजगार दिया है, हमारे देशवासियों को रोजगार दिया है। और हमारे देश में बहुत दूर से जो पर्यटक आ रहे हैं उनके कारण छोटे दुकानदारों को, हमारे सब लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो ये अभूतपूर्व काम कर रहे हैं देश के डेवलपमेंट के लिए। मैं इस मौके पर पूरे देशवासियों को बधाई शुभकामनाएं देता हूं। मैं डॉक्टर पंकज गुप्ता, राष्ट्रीय संयोजक ब्रजभूमि कल्याण परिषद और शहर संयोजक सांस्कृतिक एवं पर्यटन